भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, भगवान राम की भूमि। अगर ये हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो फिर और क्या होगा। हिंदू राष्ट्र के साथ अखंड भारत भी होना चाहिए, क्योंकि पहले ये हमारा देश पूरी तरीके से एक भारत था, लेकिन ये मुगल आए, फिर ये अंग्रेज आए, इन्होंने इतने टुकड़े कर दिए इस देश के। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना इतने हिस्से कर चुके हैं कि अब हम ये भी चाहते हैं कि हमें अपना अखंड भारत चाहिए और वो हिंदू राष्ट्र बने। आप यहाँ आए हैं और क्या दर्शन हुए हैं आपको? हाँ, हमने कल दर्शन किए थे। कल प्रथम दिवस था और अच्छे से पंडाल में गए थे तो हमने दर्शन किए थे। अच्छा, ऐसी क्या बात है धीरेन्द्र शास्त्री में जो आप यहाँ तक आए हैं? मैम, ऐसी क्या बात नहीं है। आप ये सोचिए, हनुमान जी की साक्षात कृपा है और बस जहाँ भगवान होंगे तो वहाँ उनके भक्त भी होंगे ही। तो हिंदू राष्ट्र की बात वो करते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो आप क्या इसका समर्थन करती हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं, हिंदू राष्ट्र अवश्य बनना चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, भगवान राम की भूमि। अगर ये हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो फिर और क्या होगा। ज़रूरत क्यों है, ये भी सवाल लगातार उठ रहा है कि ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अब बहुत सारा विवाद भी इस पर चल रहा है कि नहीं होना चाहिए, विरोध किया जा रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि होना चाहिए? इस देश में इतने सनातनी हैं। जब भगवान राम ने यहाँ जन्म लिया, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, तो यही हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए। पहला प्रश्न तो ये उठता है ना। हिंदू राष्ट्र तो ये ज़रूर होना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। हिंदू राष्ट्र ये है भी, लेकिन घोषित होने की ज़रूरत है बस। अच्छा, भी होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र के साथ अखंड भारत भी होना चाहिए, क्योंकि पहले ये हमारा देश पूरी तरीके से एक भारत था, लेकिन ये मुगल आए, फिर ये अंग्रेज आए, इन्होंने इतने टुकड़े कर दिए इस देश के। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना इतने हिस्से कर चुके हैं कि अब हम ये भी चाहते हैं कि हमें अपना अखंड भारत चाहिए और वो हिंदू राष्ट्र बने। तो आप जिस तरीके से मांग कर रहे हैं, इतनी छोटी उम्र में आपकी ये मांग है, लेकिन कई बड़े लोग ऐसे हैं, चाहे नेता हों, जो विरोध कर रहे हैं कि नहीं, हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, सब रहते हैं, तो हिंदू राष्ट्र तो हो ही नहीं सकता। ये तो सब रहेंगे तो सब, किसी को मना थोड़ी ना है, लेकिन ये भूमि तो भगवान राम की है ना, तो ये क्यों नहीं होगा हिंदू राष्ट्र। हम किसी को निकल जाओ या से निकल जाओ, सब मिलके रहेंगे, बट ये हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। और रही बात नेताओं की, तो सिर्फ दिखावा करते हैं वोट पाने के लिए कि हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए ताकि मुसलमान भी उन्हें वोट दें, पर ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? हम आईपी एक्सटेंशन बालको। अच्छा, आपने दर्शन किए धीरेन्द्र शास्त्री के। उन्होंने एक बात बोली थी आज दरबार में कि जो फ्री की चीज़ें हैं वो खतरनाक हैं, यानी केजरीवाल को उन्होंने एक तरीके से बोला। तो क्या आपको भी लगता है? मैं लाइव डेमो आपको बता सकती हूँ। आज ऐसा हुआ था कि मुझे सरकारी बस नहीं मिली फरीदाबाद से। मैं जब आई और उसके बाद मुझे प्राइवेट बस में आना पड़ा, तो कुछ औरतें मतलब लड़ाई कर रही थी इस बात के लिए कि आप किराया ज़्यादा कर रहे हो और वो बसें फ्री कर रही हैं। तो उसमें एक आदमी ने बोला कि आप 1.5 लाख का फ़ोन चला सकती हैं, लेकिन आप किराया नहीं दे सकती हैं, तो आप उतर जाइए। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि अब औरतों को फ्री कर दिया है, जेंट्स को नहीं, तो वो जेंट्स ही बोल रहे हैं। ये गलत है। गलत है ये। शिक्षा के अलावा और गरीब के लिए कार्ड बना देना चाहिए, उन औरतों के लिए कार्ड बना, जो विकलांग है, जो नहीं पढ़ी लिखी हैं, जो ट्रैवल करना नहीं जानती हैं, उनके लिए ठीक है। अब बड़ी बड़ी ऑफिस की लड़कियां हैं जो मेट्रो से ना सफ़र करके 70,000 रुपये सैलरी, 1 लाख रुपये, फिर भी वो बस में ट्रैवल कर रही हैं। क्यों? क्योंकि फ्री है। तो ये नहीं होना चाहिए। और शिक्षा के अलावा और कुछ फ्री नहीं होना चाहिए। फ्री बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब लोग कमा रहे हैं तो उन्हें किराया देना भी आना चाहिए। इतना कुछ नहीं है। आप दिल्ली में रहते हैं और राजनीति को भी देखते होंगे, मतलब जो भी चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल ने जो तमाम चीज़ें फ्री की हैं वो दिल्ली के लिए नुकसानदायक है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। शिक्षा में तो अच्छा किया, शिक्षा के लिए नहीं बोलेंगे, हम भी स्कूल जाते हैं, शिक्षा में अच्छा किया, परंतु और चीज़ों में हम समर्थन नहीं करेंगे। और चीज़ों में काफ़ी चीज़ें गलत भी हुई हैं, सही भी हुई है, लेकिन गलत भी बहुत हुई है। क्योंकि जो लोग इतने ज़्यादा पैसा कमाते थे, वो भी बस से, जैसे दीदी ने बोला कि ट्रैवल कर रही हैं, जब वो इतना पैसा कमा रही है फिर भी ट्रैवल कर रही है, और गरीब लोग तो घर में ही बैठे हैं, तो फ़ायदा किसको हो रहा है? उन्हीं को हो रहा है। और जैसे बिजली का बिल वगैरह भी, इसमें भी सबसे ज़्यादा फ़ायदा मकान मालिकों को हुआ था, जबकि जो किराएदार थे उनसे तो प्राइवेट बिल लिया गया, तो उन्होंने तो पैसे दिए, उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा गरीबों को नहीं हुआ, फ़ायदा अमीरों को ही हुआ। तो इसीलिए शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा और चीज़ें फ्री नहीं होनी चाहिए। तो साफ तौर पर ये स्टूडेंट्स होंगे, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैम 12th में। तो और रही बात हिंदू राष्ट्र की, तो अभी हमें पता ही नहीं। कॉलोनी में उधर एक मंदिर की बेरिंग तोड़ने के लिए आए थे लोग, क्योंकि अगर वहाँ
तोड़ी है तो वो चाहते हैं कि हिंदुओं का भी तोड़े। और जो आज इतने लोग एकत्रित होकर उन्होंने उस मंदिर को बचाया, वो सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री जी की वजह से हो पाया, क्योंकि वो लोगों को एकजुट करते हैं, उनके अंदर एकता लाते हैं कि तुम हिंदू धर्म का प्रचार करो। पहले ऐसा नहीं होता था कि सब आते थे, ब्रेन वॉश कर दिया, तुम भी आ जाओ, पैसे दे दिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर कोई एक को परेशान करता है तो सब आ जाते हैं। सनातनी हाँ, जाग रहे हैं, अब उनको समझ आ रहा है कि हमारा धर्म क्या है, तो समझ आ रहा है। तो ये स्टूडेंट्स हैं और आप सुन सकते हैं इन्हें कि एक बारीकी जो है वो राजनीति पर भी है और साथ ही जो दरबार सजा है उस पर भी है। और ये उनका कहना है कि अब सनातनी जाग रहे हैं, अब धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो लोगों को एकजुट कर रहे हैं, हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं, ताकि हिंदू राष्ट्र का जो उनका सपना है, जो अखंड भारत का सपना है, वो पूरा हो पाए। तो यही तस्वीर है फिलहाल जो हम देख रहे हैं कि दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में ये दरबार सजा है। दरबार में लाखों की भीड़ है, तमाम सिक्योरिटी के इंतजाम भी है, पुलिस की मौजूदगी भी है यहाँ पर। जाहिर तौर पर जब लाखों की संख्या में यहाँ भक्त पहुँचे हैं तो कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा जो अवस्था है वो भी देखने को मिल रही है, जिसकी जो शिकायत है वो लोग कर रहे हैं। लेकिन इन सब से परे अगर इस दिव्य दरबार को देखा जाए और उसके बाहर की भीड़ को देखा जाए तो भीड़ लगातार बढ़ रही है। और के बाद ग्रेटर नोएडा में ये दरबार जो है वो लगने वाला है और देखेंगे कि आखिर क्या यही जो भक्तों का जो प्रेम है जो धीरेन्द्र शास्त्री के लिए, यही वहाँ भी देखने को मिलेगा या नहीं। लेकिन फिलहाल यहाँ जो लोगों की मौजूदगी है वो बताने के लिए काफ़ी है कि कहीं ना कहीं जो तमाम लोगों ने हमसे बातचीत की है उनका ये कहना है कि अब वो एक अलग जगह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लोग एकजुट हो, हिंदू राष्ट्र का जो सपना है उसे साकार किया जाए। फिलहाल आईपी एक्सटेंशन में मौजूद हूँ और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यहाँ हनुमंत कथा चल रही है। आगे भी इस हनुमंत कथा में जाहिर तौर पर लोग पहुँचेंगे और बाबा का दर्शन करने के लिए यहाँ पर जाहिर तौर पर शाम से तक वो बैठे हुए हैं और उनका ये कहना है कि ये हिंदू राष्ट्र का जो सपना है ये साकार होकर रहेगा। मैम, आप दरबार में पहुँची हैं, दर्शन हुए हैं? नहीं मैम। कहाँ से आए हैं आप? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से आए हैं और क्या उम्मीद है कि दर्शन हो पाएंगे आज शाम? उम्मीद नहीं है, लेकिन प्यार है कि ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसी क्या बात है धीरेन्द्र शास्त्री में जो आप यहाँ तक फरीदाबाद से यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं? क्योंकि कुछ चीज़ें मेरी विश पूरी हुई है और दूसरी बात उनका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है और गुरुजी से बहुत अच्छा है। तो वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो क्या देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए मैम, क्योंकि इतने सारे हैं, कोई एक ये इकलौता है जो नहीं है। यहाँ पे सारे रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बहुत सारे रहते हैं, तो होना चाहिए उसकी मांग। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आपने सुना होगा, समान नागरिक संहिता की मांग हो रही है, सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि वो कानून आना चाहिए? मैम, आना चाहिए, क्योंकि अगर हम भी ऐसे कई कंट्री में जाते हैं जहाँ पे हमें उनका ही कोड यूज़ करना पड़ता है, तो वो हमारी चीज़ें नहीं मानते। क्योंकि अभी भी ऐसी स्कूल है हमारे इंडिया में ही जो टीका लगाने से मना करते हैं, कलावा पहनने से मना करते हैं। तो होना चाहिए, हमें भी होना चाहिए, लेकिन अब देखते क्या करते हैं। तो यही मेरा सवाल था कि आपने टीका और कलावा की बात की, हिजाब को लेकर विवाद होता है और वो कहते हैं कि हिजाब तो पहनेंगे, तो फिर हमें अलाउड क्यों नहीं किया जाता, हिंदुओं का अलाउड? क्योंकि मैम, क्योंकि हमारे जो हैं मतलब हिंदू है वो खुद ही शर्माते हैं, वो अपनी चीज़ों से शर्माते नहीं, हम ही शर्माते हैं। हम टीका लगा लेंगे, हमें क्या लोग बोलेंगे। आज मैं खुद टीका लगा कर, मेरी गली वालों ने मुझसे बात करी कि आज कहाँ जा रही हो और ये टीका कैसे लगा लिया। तो चीज़ें होती हैं हमारे साथ। और यही अगर हिजाब पहन लेंगे ना तो कोई हमसे सवाल नहीं करेगा, हाँ वो मुसलमान है, इसने पहना है भैया, ये चीज़ होती है।